विशेषता का पता चले। जैसे किसी चीज की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी की विशेषता प्रकट हो उसको विशेषण कहते हैं। ये विशेषण वाला टॉपिक आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, कुछ नया टॉपिक नहीं है ये आपके 5th में भी आया होगा और 6th में भी आया होगा, तो इसको समझना बहुत ही सरल है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं बहुत तेज तेज बोलती हूँ, तो ये मेरी विशेषता है जोर जोर से बोलना। ठीक है, जोर जोर से बोलना ये मेरी विशेषता है। बच्चे टीचर की बात को ध्यान से सुनते हैं, तो ध्यान से सुनना भी उनकी एक विशेषता का पता चलता है कि वो लोग पढ़ने में अपना ध्यान लगा रहे हैं, वो विशेषता है, विशेषण है। इस कितने भेद होते हैं विशेषण के बेटा? 4। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, फिर सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक में यानी जितने भी गुण हो, देखिए गुणों से मतलब है किसी भी व्यक्ति की अच्छी आदतें भी गुण में आती हैं और दोष भी आ जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत अधिक बोलते हैं तो वो उनका दोष है, कुछ बच्चे चुप रहते हैं वो उनका गुण है, लेकिन विशेषता दोनों ही चीजों में है, ज्यादा बोलना या कम बोलना, दोनों ही विशेषता की बातें हैं। रंग बोध, आज मैंने जो है नारंगी रंग पहना है, ये विशेषता है। किसी ने ब्लैक पहना है वो विशेषता है, किसी ने व्हाइट पहना है वो विशेषता है, कोई भी कलर हो सकता है। मेरे को लाल रंग का फूल पसंद है तो लाल रंग का, लाल जो रंग है वो एक विशेष रंग है। आकार, मैं मोटी हूँ, मैं पतली हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं लंबी हूँ, वो आकार आ गया। स्वाद, मुझे खट्टा पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, ये स्वाद हो गए। दशा, किसी भी व्यक्ति की कोई भी दशा, वो रोगी हो सकता है, वो कमजोर भी हो सकता है, वो स्वस्थ भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, जो भी उसकी स्थिति है। स्थान, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप गुजराती हैं, मराठी हैं, यानी किसी भी जगह। अब जैसे कि अगर हम गुजरात में रहते हैं तो हम गुजराती हैं, हम महाराष्ट्र में रहते हो तो हमें मराठी शब्द से संबोधित किया जाता है, तो वो जिस राज्य में रहता हो, है ना। अमेरिका अमेरिकी लोग, इंडिया के इंडियन लोग, भारत के भारतीय लोग, वह है एक ही, लेकिन उसी से उनका संबोधन किया जाता है। काल, कोई सा भी समय हो सकता है। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे बच्चे बहुत शांत स्वभाव के हैं तो शांत उनका गुण है। सैनिक बहुत वीरता से युक्त है, भारतीय सैनिक बहुत वीर है तो वीर जो है वो उनकी विशेषता है। समझ आ रहा है आप लोगों के लिए? यस मैम। अब मुझे मुझे तीखा खाना बहुत पसंद है, तो तीखा खाना, तीखा जो है वो विशेषता है, वो सारी चीजें गुणवाचक में आएंगी, गुणवाचक विशेषण में आ जाती है। कुछ लोगों का स्वभाव बहुत घमंडी होता है, कुछ लोग बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ लोग वास्तव में सत्य ही बात करते हैं, तो ये जितने भी गुण हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जिसमें संज्ञा और सर्वनाम से संख्या का बोध होता है। मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेन है, तो दो पेन क्या है, ये संख्या का विशेषण है कि मतलब 2 है, एक निश्चित संख्या है 2 पेन की। यस मैम। है ना। मेरे पास 100 रुपए ही है, तो वो एक निश्चित संख्या है। इस बीच में मैं बोलूं मेरे पास कुछ रुपए है, तो वो क्या है? अरे, कुछ रुपए से आपको क्या अनुमान लगाया आपने? कुछ यानी जो विषय, जो संख्या होती है वो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। जैसे अभी मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए है, तो एक निश्चित संख्या है कि टीचर के पास 100 रुपए ही है। ठीक है, मैंने बोला बच्चों मेरे पास कुछ ही रुपए है, कुछ ही रुपए, यानी 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 10 रुपए भी हो सकते हैं, तो वो अनिश्चित संख्या हो गई। यस। आप ऐसा बोलो कि मैडम मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे?
हमें तो नहीं पता है संख्या का, तो वो अनिश्चित संख्या हो गई। आपने बोला मैडम मेरे पास तो 500 का नोट है, तो एक निश्चित संख्या हो गई कि बच्चे के पास 500 रुपए है। तो जहां पर हमारे लिए निश्चित संख्या का पता चल रहा है, हम आपको बोले कि जाओ बाजार से मेरे लिए 6 केले लेके आ जाओ, तो वो एक निश्चित संख्या है। लेकिन इस बीच में मैं कहूँ कि मेरे लिए बाजार से केले ले आना, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि मैडम ने 6 केले मंगाए हैं, 12 केले मंगाए हैं, 24 केले मंगाए हैं, 2 केले मंगाए हैं, तो वो अनिश्चित संख्या है। जहां पर हमें संख्या का बोध हो वो निश्चित संख्या है, जहां पर संख्या का बोध ना हो वो अनिश्चित संख्या है, वहां पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्लियर? यस मैम। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण, जहां पर परिमाण यानी नाप तोल का पता चलता है। देखिए बच्चों, हम कोई चीज जब खरीदते हैं, हम अगर दूध लेने गए तो हम लीटर में लेते हैं, सब्जी लेने गए तो किलो में लेते हैं, ये निश्चित प्रमाण है। हम कहते हैं हमें 1 किलो आम चाहिए, 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो टमाटर चाहिए, या 10 किलो चाहिए, जो भी है, एक निश्चित प्रमाण है यस मैम। है ना। तो प्रमाणवाचक में क्या होता है, जहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और माप तोल प्रकट करने वाले विशेषणों का पता चलता है, वो प्रमाणवाचक होते हैं। एक निश्चित प्रमाण है, जैसे आप गाड़ी से कभी जाते होगे अपने पापा मम्मी के साथ, तो आपने देखा होगा सामने से बोल दिया जाता है अगर हम पेट्रोल भरवा रहे हैं कि 2 लीटर 3 लीटर, है ना। तो एक प्रमाण यस मैम। है ना, कि हमारे लिए इतने लीटर तेल पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, जो भी। अगर बाजार में हम जो है मतलब चावल लेने गए, गेहूं लेने गए, तो हम उसको एक निश्चित प्रमाण बताते, मेरे को 10 किलो चावल चाहिए, 5 किलो गेहूं चाहिए, 1 किलो दाल चाहिए, निश्चित प्रमाण हो गया। अब इसमें भी दो ही तरह का होता है। अनिश्चित में मैं आपसे कहूं कि बच्चों मेरे लिए थोड़े से चावल दे दो, तो आपको क्या पता चल रहा है, ये निश्चित प्रमाण है। थोड़े से एक कटोरी भी हो सकते हैं, एक कप भी हो सकते हैं, एक मुट्ठी भी हो सकते हैं, तो वो निश्चित यस। प्रमाण नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि मेरे लिए आधे कप चाय चाहिए, तो आपका एक निश्चित प्रमाण है कि टीचर को आधे कप ही चाय चाहिए। इस बीच में मैं बोलती हूँ मेरे को थोड़ी सी चाय देना, तो थोड़ी में कोई निश्चित प्रमाण है? नो। नहीं है ना। या अधिक देना या थोड़ा देना, अधिक देना, अधिक में भी आप क्या समझ पाएंगे? आई हैव अ चाय डाउट में, मैम। हाँ, चाय में चीनी अधिक डालना, तो अधिक का मतलब क्या है कि कितनी मीठी कर देने वाले, एक कप में 2 चम्मच चीनी डाल दोगे? नहीं, तो वो हमारा प्रमाण अनिश्चित प्रमाण वाचक है ना। फिर आता है सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण मैम वे आई हैव। विशेषण, हाँ बोलो। मैम संख्यावाचक और ये परिमाण वाचक में हम डिफरेंस कैसे करेंगे, दोनों थोड़े एक जैसे हैं। हाँ, लेकिन संख्यावाचक में आपने बोला, देखिए संख्या में संख्या का पता चल रहा है बच्चों। जैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, तो पहली मंजिल है, आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, ये निश्चित संख्या है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, 10वां, 5वां, रुपए, पैसे, ये सब निश्चित संख्या में आते हैं, यस। है ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि नहीं मैं ऊपर रहती हूँ, तो मैंने आपसे पहले बताया कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ बच्चों, तो आपको पता चल गया कि टीचर जो है पहले माले पे रहती है ना, यानी फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे रहती है वो। लेकिन मैंने ऐसा बोला कि हाँ मैं ऊपर रहती हूँ, तो आपको पता चल रहा है कौन सी संख्या है वो, कौन सा फ्लोर है? नो मैम। वहां पे संख्या का पता चल रहा है, जहां पर संख्या का पता चल रहा है, 2 4 6 10 50 100 1000 500, वो संख्यावाचक है। तो संख्या में भी हम एक निश्चित बात करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा ना कि मैंने बोला मेरे पास 100 रुपए है, 500 रुपए है, तो एक निश्चित संख्या है। इस बीच में मैं कहूँ मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, तो वो अनिश्चित संख्या हो गई। और इसमें परिमाणवाचक में क्या होता है, इसमें जो है तोल, किलो, लीटर, ऐसी चीजें आएंगी। संख्या में 2 4 6 आएंगे, ऐसे आपको अनुमान लगाना है कि कौन सा संख्यावाचक है और कौन सा परिमाणवाचक है। समझ आ रहा है?
यस मैम। है ना। जैसे हमको हम जो दूध है या तेल है या राशन है, वो सारी चीजें संख्या में नहीं लेते हैं, वो सारी चीजें हम किलो में लीटर में ही तो लेते हैं, यस। है ना। तो वहां पर जो है किलो लीटर इनसे पता चल जाएगा आपको कि ये परिमाणवाचक है। तो इसमें भी दो होते हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित। मैंने बोला कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, फिर मैं बोलती हूँ दुकान वाले से मुझे थोड़ा दूध दे दो, तो वो अनिश्चित है, वो उसमें कोई निश्चित प्रमाण नहीं है ना कि भाई इनको कितना चाहिए। मेरे लिए पर्याप्त खाना चाहिए, अगर मैं कहूँ मेरे लिए 2 रोटी और सब्जी दे दो, तो एक निश्चित बात हो गई, 2 रोटी चाहिए, संख्या हो गई एक निश्चित। इस बीच में मैं कहूँ पर्याप्त खाना चाहिए, तो वो अनिश्चित प्रमाण है कि पर्याप्त में क्या पता आपको कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, 4 रोटी खाती हूँ, है ना। हाँ, अब आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए सर्वनाम, सर्वनामिक से तो उन्हें आपको पता चल गया होगा, सर्वनाम में जो शब्द प्रयोग होते हैं, उसे, उन, वह, ये सभी सर्वनामिक हैं। ये पुस्तक मेरी है, ये उसकी है, ये मेरा घर है, वह उसका घर है, ये शब्द सर्वनामिक में आ जाते हैं। उस, उन, वह, ये सर्वनामिक विशेषण है। वास्तव में ये शब्द सर्वनाम है, परंतु इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों जैसे लड़के, युवकों, घर और सड़क की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये सर्वनामिक विशेषण है। यानी यहाँ पे जो है ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे यह, वह, ये सर्वनामिक में आते हैं, वो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी हम कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया आप लोगों का? यस। अब देखिए इसमें इसमें एक टॉपिक और भी दिया गया है बच्चों, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। तो देखिए मैंने आपको बताया संख्या में एक संख्या का पता चलेगा, और परिमाण में लीटर और मीटर, इन सब बातों से पता चलता है। अब आती है आपकी एक्सरसाइज 13.1। निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषण सब छांटिए और उनके भेद लिखिए। खेत में हरी घास है, तो हरा, नीला, पीला, गुलाबी जो भी है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, मैंने बोला ना कि टीचर बहुत तेज तेज बोल रही है, बहुत जोर जोर से बोल रही है, वो भी उसका गुण है। मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है सबको? यस मैम। मीना ने लाल सूट पहन रखा है, तो लाल सूट पहन रखा है वो भी उसका जो है विशेषता है, यानी गुणवाचक विशेषण है। जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने नारंगी रंग का दुपट्टा डाल रखा है। पिताजी 3 किलो आम लाए, ये निश्चित प्रमाण है, ये प्रमाणवाचक निश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। मेरे मालिक दयालु हैं, दयालु, ईर्ष्यालु, झगड़ालू जितने भी है वो उनके गुण है और वो गुणवाचक विशेषण है। अगला है उचित विशेषण द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। खेत में सरसों बहुत अच्छी लगती है, तो खेत में लहराती सरसों, आपने देखे हैं कभी खेत देखे हैं आप लोगों ने? यस मैम। तो खेत में लहराती सरसों बहुत अच्छी लगती है, तो लहराना जो है वो उसका गुण है। ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला, कोयल का रंग कैसा होता है बेटा? काला। काला। तो ये भी जो है वो उसका गुण है। कमीज मेरी है, ये कमीज मेरी है, ये सर्वनामिक है, ये तब सर्वनामिक विशेषण हुआ। मेरे दरवाजे के सामने पीपल का एक पेड़ है, तो पीपल का पेड़ विशाल भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, वो विशाल पेड़ है। मेरी बेटी को काले जामुन पसंद है, तो काले जामुन पसंद होना भी उसका गुण है। फिर आता है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण के सही शब्द चुनकर लिखिए। हमने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत क्या है, संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक है। संख्या। हाँ,
वह भुलक्कड़ी नहीं, लापरवाह भी है। भाई वो उसका गुण है कि वो भुलक्कड़ भी है और हाँ। मेरी दोनों पेंसिल खो गई। मेरी दोनों पेंसिल, अभी मैंने पेन का आपको उदाहरण दिया था। निश्चित संख्यावाचक। ओके, अगला है आपके अगला है ये क्वेश्चन कि उस बच्चे को मैंने डूबने से बचाया। गुणवाचक विशेषण, क्योंकि वो दयालु स्वभाव का था इसलिए उस बच्चे को उसने डूबने से बचाया। वो उसका गुण है। भाई हर कोई तो डूबने से नहीं बचा सकता, उसको तैरना आता होगा। क्यों मैम? बट इसमें तो उससे दिखाया है। उसको ब्लू हाँ, मार्क किया है तो एक मिनट उसको बराबर है, उसने उसको रेड से किया है, इसलिए ये सर्वनामिक होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा बेटा ये। क्योंकि उस यह वह है ना, ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब है आपका इससे आगे वाला एक्सरसाइज है। आप उस एक्सरसाइज को देखिए। एक मिनट। इसके पहले भी है एक एक्सरसाइज। हाँ बेटा, वही मैं निकाल रही। हाँ देखो बेटा, यहाँ संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। जैसे संज्ञाओं से विशेषण बनाने का मतलब स्वर्ण, स्वर्ग, तो स्वर्गीय, चमक, चमकीला, गति, गतिमान, चरित्र, चरित्रवान, धन, धनवान, नहीं है घन, तो घन घोर, अंक, अंकनीय, अंकनीय, शंकः, शक्य, कुल, कुलीन, दूध, 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 दूध का क्या विशेषण होगा? यहाँ पे विशेषण जो किसी की विशेषता बता रहे हैं, पता चल रहा है आपको? जैसे एक्सरसाइज है। अरे मैम, ये एक्सरसाइज हमको नोटबुक में करनी है, क्वेश्चन 1। हाँ, ये इसको यहाँ पे नोटबुक में भी कर सकते हैं, आपकी यहाँ बुक में जगह है तो बुक में भी कर सकते हैं। अगला मैं आपको नीचे वाली ये वाली मैं आपको लिख के भेज दूंगी बेटा, क्योंकि आप नहीं कर पाएंगे इसलिए। और नीचे दिए गए शब्दों में से उचित विशेषण शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे कि यहाँ पे ग्राम, ग्रामीण, ग्रामज, ग्रामीय, तो ग्रामीण जो है ना, फिर है धार्मिक, धर्म, धार्मिक और धार्मिकता, यानी किस तरीके से सही लिखा है तो धार्मिक। तो ये जो संज्ञाओं से विशेषण वाला है ये मैं आपको बना के भेजूंगी, क्योंकि इसमें आपके लिखने में गलतियां हो जाएंगी, तो वो मैं आपको एक्सरसाइज भेज दूंगी लिख के। फिर है उसके बाद आपका फेना, फैन, तो फैनिक, जाति, जातीय, जातिया, जाति तो जातीय आएगा। ऐसे ही उड़ा, उड़ना, चिंतित, जो चिंता करता हो वो चिंतित हो जाएगा। फलित, ऐतिहासिक, फिर आता है नैतिक और फिर आता है जीवित। फिर आता है नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण को रेखांकित कीजिए तथा उनकी अवस्थाओं के नाम लिखिए। अवस्थाओं का मतलब क्या हुआ बेटा? काइंड उनके, हाँ, जो उनके भेद है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट हिमालय का सर्वोच्च श्रृंखला है, श्रृंखला का मतलब होता है पर्वत है, तो वो गुणवाचक है, सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा है। फिर है संसार में भारत की संस्कृति सबसे प्राचीनतम है, वो भी उसका गुण है। यस मैम। फिर आता है उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो वो भी गुणवाचक है।
फिर आता है मोहन रमेश से अधिक चतुर है। चतुर होना, भोला होना, ये सभी उसके गुण हुए। बच्चा बहुत भोला है, वो भी गुणवाचक है। कहानी सुनने में नरेंद्र बहुत प्रवीण थे। प्रवीण होना क्या है? गुणवाचक। नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे। प्रिय होना भी गुणवाचक ही है। ताजमहल के दरवाजे और दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी है। नक्काशी यानी एक कला, तो वो भी गुण में आ जाएगा। फिर है भारत में चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक होती है या सबसे कम होती है, कितनी होती है पता नहीं, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक है। फिर आता है सौम्या रूपाली से अधिक सुंदर है। यहाँ पे तुलना की जा रही है सुंदरता की, तो वो भी गुणी है, किसी के गुण को बताया जा रहा है ना। तो आपका ये चैप्टर हो गया है। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए सर्वनाम की भी एक्सरसाइज भेज दूंगी और वीडियो, और आप लोगों को सर्वनाम में जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपको करा देने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो हमारा रिवीजन भी होगा और मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा भी दूंगी। अगर इस चैप्टर को भी बेटा पढ़ना, इसकी एक एक्सरसाइज मैंने बताई है कि मैं आपको लिख के भेजूंगी, क्योंकि वो आपके लिए लिखने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं आपको करके भेज देने वाली हूँ। फिर आप लोग अपनी नोटबुक पे लिख लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जगह नहीं है। ठीक है? ओके मैम। और सबको समझ आ रहा है? जिसको जहां समझ नहीं आए बेटा प्लीज पूछो। एक तो रेगुलर क्लास में आने का, दूसरी बात पूछने की रखने का। पूछने में कुछ बुराई नहीं है, जितनी बार समझ नहीं आए उतनी बार पूछो। शायद आपके पूछने से आपके साथ वाले जो हैं उनका भी भला हो। वो शर्म के मारे नहीं पूछ रहे हैं, किसी संकोच के कारण नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन ये स्वभाव हमारा नहीं होना चाहिए। हमें पढ़ाई में अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो हमें पूछना ही चाहिए। जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है हर विद्यार्थी के अंदर। मुझे इन बातों में सिया बहुत पसंद है। सिया जब तक बात उसकी क्लियर नहीं होती है, जब तक वो पूछती रहती है, तो ये आदत होनी चाहिए कि जब तक हमारी बात हमको समझ नहीं आ रही है, जब तक हम टीचर से पूछें। हो सकता है हम उस तरीके से नहीं बता रहे हैं, अगर आपको एक तरीके से नहीं पसंद आ रहा है तो दूसरी तरीके से आपको समझ आएगा। आपके लिए एक खाना पसंद नहीं आता है, फिर मम्मी दूसरा खाना बना के देती है, नहीं देती है? देती है ना, तो वो आपको पसंद आ जाता है। तो वैसे ही टीचर का भी है। शायद अगर आपको किसी एक तरीके से टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो शायद हम कोई और तरीके से समझाने की कोशिश करें। हर किसी का माइंड एक सा नहीं होता है, तो इसलिए जब तक समझ नहीं आए पूछो। ठीक है? ये सब मैं भेज दूंगी आप लोगों के लिए। आप अपनी नोटबुक में लिखने का है जो नोटबुक में लिख लेना, वरना टेक्स्ट बुक में लिख लेना और क्लासरूम में डाल देना। ठीक है? और कोई डाउट्स हो तो अगला पीरियड कल होगा हमारा पीरियड, तो उसमें जो है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर्वनाम वाला मैं आपको बाद में कराती हूँ। ओके? ओके मैम। बाय बेटा। ओके मैम। बाय बाय मैम। बाय। सेम टू यू।